हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एल्स इफ स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो। तो चलिए इसको डिफिनेशन समझते हैं और इसका सिंटैक्स समझते हैं, ये कैसे काम करता है। जैसे यहाँ डिफिनेशन में लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन, मतलब एक कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन, मतलब एक से ज्यादा आपके पास यदि कंडीशन हो तब आप कौन सा स्टेटमेंट का यूज कीजिएगा, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कीजिएगा। यदि इसका हम सिंटैक्स की बात कर लें तो इसका सिंटैक्स आपका इस तरह से होता है। यहाँ पे जैसे इफ लिखेंगे और यहाँ पे कंडीशन हम एक दे दी, ये कंडीशन वन है। यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू होगा, यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू होगा तो ये अपने ब्लॉक को रन करेगा। अपने मतलब ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ये किसका ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यदि आपका ट्रू रहेगा तो आपका ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन वन इज ट्रू, मतलब यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू रहा तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा, आपका रन हो जाएगा। यदि ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स होता है, यदि ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो इसको चेक करेगा। मैं लिख देता हूं, यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू रहा तो इस वाले ब्लॉक को रन करेगा, मतलब अपने ब्लॉक को रन करेगा। यदि ये वाला कंडीशन आपका क्या रहा, फॉल्स रहा, तो इसको चेक करेगा। इसको कब चेक करेगा, जब ये वाला कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स। फॉल्स होने पे कहाँ जाएगा, इस वाले कंडीशन को। यदि ये वाला भी कंडीशन आपका ट्रू हुआ, यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो इस वाले कंडीशन को रन करेगा। मतलब कि यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो अपने कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ये इसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोड भी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन टू इज ट्रू। यदि ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो इस वाले स्टेटमेंट को रन करेगा। नहीं तो यदि ये वाला भी कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो इसको चेक करेगा, कंडीशन थ्री को चेक करेगा। कंडीशन किसको करेगा, थ्री को चेक करेगा। और ये वाला भी कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो अपने ब्लॉक को रन कर देगा, ये अपने ब्लॉक को रन कर देगा। अदरवाइज ये वाला भी कंडीशन आपका फॉल्स हुआ तो वह फाइनली कहां लौट आएगा, एल्स में लौट आएगा। यहाँ पे फाइनली कहां लौट आएगा, एल्स में। तो एल्स में आपको क्या लिखा हुआ है, कोड टू बी एग्जीक्यूट ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। यदि आपके सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं, यदि आपके सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तब वह फाइनली कहां लौट आएगा, एल्स में लौट आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है एल्स इफ स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बहुत सारा कंडीशन को डिसाइड करना है कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको इस वाले कंडीशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले कंडीशन को बेहतर अच्छे तरह से समझ लें, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। यदि ये वाला कंडीशन वन आपका ट्रू हुआ तो अपने स्टेटमेंट को रन करेगा। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंडीशन टू को चेक करेगा। यदि कंडीशन टू यदि ट्रू हुआ तो अपने स्टेटमेंट को रन करेगा, ये ट्रू हुआ तो अपने स्टेटमेंट को रन करेगा। अदरवाइज ये भी फॉल्स हुआ तो किसको चेक करेगा, कंडीशन थ्री को चेक करेगा। यदि कंडीशन थ्री आपका ट्रू हुआ तो अपने ब्लॉक को रन करेगा इसको। यदि कंडीशन थ्री भी आपका फॉल्स हुआ तो फाइनली कहां लौट आएगा, एल्स में लौट आएगा। मतलब यदि सारे कंडीशन आपके फॉल्स होते हैं तो वह कहां लौट आएगा, एल्स में लौट आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से कैसे इसको यूज करना है उसको देख लेते हैं। ये आपका क्या था, सिंटैक्स था। पहले यहाँ पे आपका ऊपर क्या हो जाएगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। फिर यहाँ पे हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। देखिए दोस्तों, यदि आप C++ में अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक के आप मेरे सारे वीडियो देख लें। मैं हर चीज बहुत बेसिक से बताया हूं। तो देख लें, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, मैन। और यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट।
अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं इफ लिखे, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन दिए 4 ग्रेटर देन 5। अब फिर ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम एक कोई भी सी आउट में हम कुछ भी प्रिंट करवा दिए हेलो सेमी कॉलम, ठीक है। अब फिर यहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल्स इफ लिखते हैं, एल्स और इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 6 कर देता हूँ ओपन ब्रैकेट। फिर यहाँ पे हम सी आउट में लिख देता हूँ हेलो टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेमी कॉलम। और फाइनली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, एल्स लिख देता हूँ। उतना जगह नहीं है इसीलिए मुझे ये ब्रैकेट इस एल्स के नीचे है, ठीक है ना। और यहाँ पे सी आउट में मैं लिख दिया हेलो 3। देखिए दोस्तों ये कैसे काम करेगा। ये वाला कंडीशन आपका क्या है, ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है, तो ट्रू है तो ये अपने ब्लॉक को रन कर देगा, मतलब हेलो को प्रिंट करेगा, बाकी सब को छोड़ देगा, बाकी सब को क्या करेगा, छोड़ देगा। मतलब यदि आप मल्टीपल कंडीशन, इसका यूज कब किया जाता है, मल्टीपल कंडीशन में किया जाता है। यदि आपके पास बहुत सारा कंडीशन है, यदि इसका यूज कर रहे हैं तो उसको जहां भी आपका ट्रू मिलेगा उसको प्रिंट कराएगा, बाकी सबको क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसको प्रिंट नहीं करेगा यदि ये कंडीशन ट्रू भी है, और इसको भी प्रिंट नहीं करेगा यदि कंडीशन फॉल्स भी है, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट आपका क्या मिल जाएगा, हेलो मिल जाएगा, हेलो, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, अपने ब्लॉक को रन किया और कंपाइल इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यदि इस वाले कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अब फॉल्स कर दिए तो ये वाला कंडीशन तो अब रन नहीं होगा, यहाँ पे तो अब नहीं आएगा, ये वाला कंडीशन अब रन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब क्या करेगा, इसको चेक करेगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, जैसा कि अभी मैंने सिंटैक्स में बताया। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो इसको चेक करेगा तो ये वाला भी कंडीशन क्या है आपका, फॉल्स है तो इसको भी रन नहीं करेगा, ये फॉल्स है तो इसको भी रन नहीं करेगा। और फाइनली ये कहाँ लौट आएगा, एल्स में लौट आएगा, एल्स में। तो अभी इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अभी फिर से आप इसको रन कराइएगा तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हेलो 3। आउटपुट में क्या मिलेगा, हेलो 3। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लें, सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है, यदि ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो अपने ब्लॉक को रन करेगा, मतलब इसको प्रिंट करेगा। यदि ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसको चेक करेगा। यदि ये वाला कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, तो अपने ब्लॉक को रन करेगा। यदि ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ लौट आएगा, एल्स में लौट आएगा। मतलब एल्स में कब लौट आएगा, जब आपका सारा कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां इसको आप यदि 10 कंडीशन लिखे हैं, 10 कंडीशन में उसको जहां ट्रू मिल जाएगा वहीं पे उसको वो अपने ब्लॉक को रन करेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से भी एल्स इफ समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा।